लॉकडाउन में मोदी जी ने गरीबों के लिए हर उपाय किए हैं, हर तरह के उपाय किए हैं। लाखों करोड़ की योजनाएं की घोषणाएं की हैं। तमाम बार टीवी चैनलों पर आकर बात कही है कि सब्र रखो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मबल लाओ, आत्मसम्मान पैदा करो। लेकिन इन गरीबों का क्या, कुछ इनको समझ में ही नहीं आता है। अब तक तो ये सड़क मार्ग से चल रहे थे, खेत और जंगल मार्ग से आ रहे थे, ट्रक और ट्राला मार्ग से आ रहे थे। अब इनको देखिए, अब ये नदी मार्ग भी नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि सरकार कल ही गई थी सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, और सरकार ने कहा कि ये जो मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं इनको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना बाबा ना, ये कैसे संभव है, हम कैसे कह दें कि कोई सड़क पर चले या ना चले। लेकिन इन मजदूरों को देखिए कितनी बेइज्जती कराते हैं ये मोदी जी की। मोदी जी जैसा शासक, दुनिया का सबसे अच्छा नेता, और उसकी यह बेइज्जती, मतलब हद होती है। हजारों बार मोदी जी ने, भक्तों ने, मोदी जी के मंत्रियों ने कहा सब्र रखो मजदूरों, सब्र रखो, जहां हो वहीं मर जाओ, जहां हो वहीं रह जाओ, मतलब मर जाओ नहीं, रह जाओ। लेकिन ये देखिए, अब ये सड़क मार्ग छोड़कर अब पानी के मार्ग से चले आ रहे हैं। ये गरीब मजदूर जो है यमुना नदी क्रॉस करके हरियाणा से सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश में घुस रहे हैं योगी जी के। फिर वहां बदनाम करेंगे योगी जी को, वहां फिर इनको खाना नहीं मिलेगा, कोई बांटेगा, फिर जो है वो बसों में चढ़ने के लिए मारा मारी अफरा तफरी लगाएंगे। फिर बेवजह पुलिस वालों को इनको 2-4 लात, 2-4 घूंसे, 2-4 डंडे मारने पड़ेंगे। फिर उसकी तस्वीरें वायरल होंगी। ये बेइज्जती करा करा के देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। अब बताओ, क्या दिए जलाना, ढोल बजाना, थाली बजाना, शंखनाद करना, यह क्या मजदूरों की आत्मनिर्भरता के लिए कम था जो ये सब शुरू कर दिया? अब ये एक नया नाटक देखिए, ये देखिए, जिसे आप देख रहे हैं, ये जो है वो ले लिया इन्होंने बांस, और बांस में एक लाद लिया आदमी जिससे इनका फोटो खिंचा सके। अब फोटो खिंचवा रहे हैं ये। अब बताइए, मोदी जी की इतनी बेइज्जती आखिर देश कैसे बर्दाश्त करे? मोदी जी की 130 करोड़ जो जनता है वो इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करे? आप देखिए, ये इसे आप ध्यान से देखिए। 2 लोग हैं, चले आ रहे हैं मध्य प्रदेश में बिना मतलब के। पता नहीं किसने कहा इतनी दूर चलने के लिए। भाई कोई मोदी जी ने कहा? मोदी जी ने तो कहा कि भाई आप जहां हो वहीं रहो। 15 दिन से चल रहे हैं ये। अब आप देखिए, ये खाट पर किसी महिला को लिटा दिया है, मास्क वास्क लगा लिया है, माहौल बना लिया है, मतलब अपने पक्ष में पूरा प्रचार का माहौल। बगल में वो भी डेग भी लग गया है, कुछ खाना दाना भी बट रहा है। अब ये देखिए चले जा रहा है। अब आप सोचिए, अरे इस तरह की बेइज्जती मजदूरों को, गरीबों को, इन मतलब जो पेट भर नहीं खा पा रहे हैं, 2-400 कमाने वालों को, देश को नहीं करनी चाहिए। देश इन पर एहसान करता है, इनको बीपीएल कार्ड देता है, देश इनके लिए खाना दाना बांटता है, देश के मंत्री, प्रधानमंत्री जो है इनके लिए योजनाएं बनाते, सब कुछ तो कर रहे हैं मोदी जी। क्या नहीं किया गरीबों के लिए? कोई एक बात बता दीजिए आप जो प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए नहीं किया। और अब इन्हें देखिए, ये तो मोदी सरकार की बेइज्जती कराने की हाइट हो गई है। अब ये खाने की छीना झपटी देखिए, ध्यान से देखिए, खाना भी नहीं है, बिस्किट की छीना झपटी। आदमी कुत्ता होके मोदी के खिलाफ प्रचार में लगा हुआ है। महान हमारी सरकार के खिलाफ इस तरह के प्रचार देखते देखते मेरी आंखें पथरा सी गई हैं। आखिर किया क्या जाए? जहां देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इस तरह की प्रचार करने का, मोदी के खिलाफ, मोदी के इस अच्छे शासन के खिलाफ प्रचार करने का जैसे सभी ने ठेका ले लिया है। अब इनको देखिए, ये प्रवृत्ति क्या बताती है? क्या इतने भूखे हैं कि ये इतने बड़े बड़े लोग, क्या इनके माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाया? क्या ये नहीं बताया कि लॉकडाउन में सही तरीके से पहले लाइन में लगे, फिर लाइन में लगने के बाद गोल घेरे में खड़े हों, गोल घेरे से पहले मास्क लगाएं? आप देखिए किस तरह के लोग हैं। ये अपने आप में कोरोना वॉलंटियर्स बन गए हैं, मतलब ये कोरोना फैलाने वाले स्वयंसेवक बन गए हैं। इनकी हालत देखिए, ना इनके ऊपर मास्क है, ना इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग कर रखी है। भाई हम सब लोग अपने घरों में अपनी बारी पर राशन की दुकानों पर जा रहे हैं कि नहीं? दवा लाइन में लग के लगा रहे हैं कि नहीं? दूध खरीद रहे हैं, फ्रूट खरीद रहे हैं, लाइन में लगा के ले रहे हैं कि नहीं? लेकिन इन गरीबों को देखिए, इन गरीबों को देखिए कि इन्होंने देश की प्रतिष्ठा को किस तरह धूल धूसरित कर रखा है। और इन्होंने जो किया है, इससे पूरे दुनिया में हमारे मोदी जी की प्रतिष्ठा का,
जो हनन हो रहा है उसको कम से कम कोई राष्ट्रभक्त, देशभक्त, देश प्रेमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सब कुछ किया, यहां तक कि मोदी जी के जो पुलिस वाले हैं, वह पुलिस वाले इन मजदूरों को मुर्गा भी बनाए, उठक बैठक भी कराए, लात जूते से भी मारे कि अब तो सुधर जाओ। लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं हैं, तो मान नहीं रहे। ये इतनी बेइज्जती करा दी है दुनिया भर में कि तमाम विदेशी मीडिया, क्या गार्जियन, वो बीबीसी और इंडिपेंडेंट और तरह तरह की मीडिया जो है भारत के बारे में क्या लिख रही। और वो देखो, वो उधर बेइज्जती अलग से, किसका सर्वे आ गया कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं भारत में। मतलब ये तो हद हो गई है, अब ये सब नहीं चल पाएगा। इतनी बेइज्जती, इतनी महान सरकार हमारी 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। अरे भाई 2-4 दिन रुक जाओ, तुम्हारे खाते में पैसा आएगा। 15 लाख नहीं आ पाया, उसी की तो भरपाई है ये। तो इतना घबराने क्या जरूरत है, और इस तरह बेइज्जती कराने के से क्या मिलने वाला है सरकार की। क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है? यह देशद्रोही प्रवृत्ति क्यों है कि जो है वो अधमरी लाश टाइप आप खटिया पर लिए जा रहे हैं, डंगे पे लिए जा रहे हैं, पानी में भगे जा रहे हैं, सड़कों पर भगे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आज सुबह सुबह औरैया में ट्राला और डीसीएम के बीच टक्कर हो गई, 24 बिहारी मर गए। अरे बिहारी मजदूर तो मरते ही रहते हैं, इनका तो पता ही नहीं कि आखिर ये क्यों है। जहां देखो वहीं बिहारी मरे जा रहे हैं, जहां देखो वहीं बिहारी वीडियो बना के भेज रहे हैं कि भाई ये देखिए हमें ये कष्ट है, नीतीश कुमार हमें नहीं पूछ रहा, मोदी सरकार झूठे वादे कर रहे। मतलब इस तरह की प्रवृत्तियां अच्छी नहीं हैं। इससे राष्ट्र की मजबूती, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मबल, आत्मसम्मान, यह सब कुछ धूल धूसरित होता है। और यह सब कैसे हो रहा है? इन गरीबों के कारण, इन मजदूरों के कारण, ये रोड पर भूखों मर रहे लोगों का। भाई कोई सरकार ने कहा था इस हालत में रहने के लिए? देश में सक्षम लोग नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है, महल नहीं है, बड़े बड़े मॉल और पब नहीं है। इनको किसने कहा था रहने के लिए इस हालत में? ये अपने लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में हमारा देश का एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि इन सारी घटनाओं को इग्नोर करें और मोदी सरकार के आत्मसम्मान, आत्मबल, आत्मनिर्भरता, मतलब जितना भी ये तरह का आत्म है, और भी आप देख लीजिएगा मोदी जी का वीडियो, उसमें से जितने इस तरह के शब्द मिले उन सबको अपने अंदर आप समाहित करिए। अगर समाहित होने में कोई परेशानी हो तो छत पर बैठ के, चूंकि प्रदूषण आजकल कम हो गया और आप पार्क में जा नहीं सकते हैं, तो अगर आपके पास छत नहीं है तो सड़क पर बैठ जाइए, और अन्यथा छत पर बैठ जाइए और लंबी और गहरी सांस लेते हुए इस आत्म को अपने अंदर करिए और इन तस्वीरों को, इन वीडियोज़ को इग्नोर करिए। इसी में मोदी जी का सम्मान है।